हर बाज की जिंदगी में बढ़ते उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वहीं तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपनी कहानी खुद लिखते हैं। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निकलने में मुश्किल पैदा होने लगती है। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं, सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते और उड़ान सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती हैं। उसके पास 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपना शरीर छोड़ दे, या अपनी पर्वती छोड़ दे, गिरध की तरह त्यागे हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर शौर्य को फिर से स्थापित करे। आकाश के साफ रोशन जाहिर बादशाह के रूप में जहाँ पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं, और वहीं तीसरा अत्यंत पीड़ादायक और लंबा होता है। बाज पीड़ा चुनता है और शौर्य को फिर से स्थापित करता है। वहीं किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब से शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है। अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर उगाने का, और उसके बाद अपने पंजे को उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों का फिर से उगाने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपने भारी पंखों को एक एक करके नोच कर निकलता है और प्रतीक्षा करता है पंखों को पुनः उगाने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार, और तब मिलती है उसे वही भव्य ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। आपने कई बार सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते, उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठी है। जैसे पंख पकड़ने के प्रतीक है, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा हालातों पर काबू रखने की, सक्रियता शौर्य की अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नए पन्ने बनाए रखने की। हम लोगों में भी 40 आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व भी ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर आने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन के मजबूती भरे अति लचीलेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा, बाज की पंखों की तरह। हमें भी आलस पैदा करने वाली विकृत मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी, बाज की चोंच की तरह।